द ब्लैक रोज। कहते हैं कुछ रूहें मरने के बाद भी चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उनका अधूरा प्यार उन्हें हर अमावस की रात फिर से जिंदा कर देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही अधूरे प्यार की है, जहां मोहब्बत बन गई जुनून और जुनून बन गया खौफ। स्वागत है आपका गौरव्स गोस्ट स्टोरीज में, जहां हर कहानी आपको एक नई रहस्यमयी रात में ले जाती है। तो तैयार हो जाइए द ब्लैक रोज की डरावनी और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए। अगर आप हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें वो द ब्लैक रोज, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे बहादुर श्रोताओं में से एक हैं। चारों तरफ भूत प्रेत का साया है, सब सो रहे हैं बेखौफ, मगर इन नींदों के पीछे छुपा है मौत का एक भयानक सच, जिससे अनजान हर शख्स खुद को सिकंदर समझता फिर रहा है। इसी अंधेरे में कुछ रूहें भटक जाती हैं, इतनी गहराई में कि उन्हें उजालों में लाना नामुमकिन हो जाता है। शहर के एक पुराने मकान में अर्जुन नाम का एक शख्स गहरी नींद में सो रहा था। उसे क्या पता, जिस साए को उसने कंबल समझकर ओढ़ रखा है वो कोई कंबल नहीं, बल्कि एक रूह का काला साया है, जो बस मौके की तलाश में है कब अर्जुन सपनों की गहराइयों में खो जाए और वो साया उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग करके अपने साथ ले जाए। लेकिन हर बार वो बेबस रूह कुछ अधूरी रह जाती थी और सुबह होते ही उसे अलमारी में रखी किताब के अंदर उस सूखे काले गुलाब की पंखुड़ियों में छिप जाना पड़ता था। रात की निस्तब्धता में अचानक अर्जुन चीख उठता है। उसके जिस्म पर सफेद चादर खून से लाल हो चुकी थी। आईने में देखा, गर्दन और छाती पर किसी औरत के नुकीले नाखूनों के गहरे निशान थे। अर्जुन घबराकर चीख को हाथों से दबाता है और फर्श पर गिर जाता है। सुबह नौकर की आवाज, सर ब्रेकफास्ट रेडी है। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। सामने रखे लाल जूस को देखकर डर जाता है। उसे लगता है वो जूस नहीं, खून का कटोरा है। वो गिलास फेंक देता है। अनार का जूस जमीन पर फैलकर पूरा फर्श लाल कर देता है। शाम को ऑफिस से लौटकर अर्जुन अपनी पत्नी अक्षरा से बात करता है। अक्षरा, तुम कब लौट रही हो? वो कहती है, अभी कुछ दिन लगेंगे अर्जुन, मौसी की बेटी की शादी भी तय हो गई है। अर्जुन उदास होकर फोन रख देता है। रात होती है। अर्जुन बेड पर लेटा होता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य उंगलियां उसके जिस्म को छू रही हैं। शर्ट की बटन खुलने लगती है, गर्दन पर किसी औरत के होंठों का स्पर्श, फिर अचानक वही उंगलियां गले के चारों ओर कस जाती हैं। अर्जुन घुटने लगता है और चीख उठता है। लाइट ऑन करता है, मगर कमरा खाली है। वो सिगरेट जलाता है, ड्रिंक बनाता है और बालकनी में बैठ जाता है। अचानक लाइट चली जाती है। अर्जुन मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है, माचिस ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाता है और तभी एक अनजान हाथ माचिस उसे थमा देता है। अर्जुन सिहर उठता है। तभी एक लड़की की फुसफुसाती आवाज कानों में आती है, अर्जुन, अर्जुन, क्या तुम मुझे भूल गए हो? अर्जुन कांपते हुए पूछता है, कौन हो तुम? वो जवाब देती है, मैं विशाखा हूं, तुम्हारी विशाखा। अर्जुन पीछे हट जाता है। वो आगे बढ़ती है, क्या तुमने मुझे सच में भूल दिया? क्या मेरी मोहब्बत झूठ थी? क्या अक्षरा मुझसे ज्यादा प्यार करती है? अर्जुन चीखता है, बस करो, अक्षरा मेरी पत्नी है। वो हंसती है, आत्माएं कभी तमीज से बात नहीं करती अर्जुन, वो तो बस अपना हक लेने आती हैं। विशाखा का चेहरा बदलता है, आंखों में जलती आग, बाल हवा में उड़ रहे हैं। मैं जा रही हूं अर्जुन, लेकिन याद रखना, अमावस की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अगली सुबह अर्जुन अपने दोस्त रितेश से मिलता है। वो सब कुछ बताता है। रितेश कहता है, यहां से 150 किलोमीटर दूर काली पहाड़ियां हैं, वहां एक तांत्रिक है, वही मदद कर सकता है। दोनों सुबह निकलते हैं। तांत्रिक कहता है, तुम पर एक बेहद खतरनाक रूह का साया है। वो भरी जवानी में मरी थी, इसलिए बहुत शक्तिशाली है। वो तुम्हें तभी ले जा सकती है जब तुम्हारा दिल पूरी तरह उसके वश में आ जाए। अर्जुन पूछता है, क्या कोई उपाय है? तांत्रिक कहता है, अमावस तक खुद को बचा लो और अपनी पत्नी अक्षरा को अपने पास रखो। और याद रखना, तुम्हारी अलमारी में रखे काले गुलाब की पंखुड़ियां
वो विशाखा के काले जादू से अभिशप्त हैं। अर्जुन घर लौटता है, देखता है अक्षरा का बैग कमरे में पड़ा है। वो मुस्कुराता है, अक्षरा तुम आ गई। मगर जैसे ही बेडरूम में कदम रखता है, उसके सामने एक भयानक मंजर होता है। बेड पर अक्षरा खून से लथपथ पड़ी होती है और सीलिंग पर विशाखा मुंह से खून की लार टपकाते हुए अक्षरा को घूर रही होती है। अर्जुन चिल्लाता है, नहीं। वो दौड़कर अक्षरा की ओर बढ़ता है, मगर बीच में विशाखा आ जाती है। देखो अर्जुन, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे हो। अर्जुन अलमारी खोलता है, डायरी निकालता है और उसमें रखे काले गुलाब को जलाने लगता है। विशाखा चीख उठती है, रुको अर्जुन, वो मेरा प्यार है। अक्षरा दर्द में कराहती हुई कहती है, मेरी परवाह मत करो अर्जुन, उसे जला दो, यही एक रास्ता है। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, देखो विशाखा, यही असली मोहब्बत है। एक जान लेने को तैयार है और एक जान देने को। विशाखा के चेहरे पर दर्द की लकीर उभरती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो खुद आगे बढ़ती है, काले गुलाब को अपने हाथों से आग लगाती है। गुलाब की पंखुड़ियां धुएं में बदलने लगती हैं और उसी धुएं के साथ विशाखा की रूह खिड़की से बाहर आसमान की ऊंचाइयों में गायब हो जाती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही डर और रहस्यों से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें गौरव गोस्ट स्टोरीज। मिलते हैं अगली रात के राज में।